तो इस तरह का सम्मान समारोह हमने पहली बार देखा है। देखिए, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। तो गांव वालों ने आपसे मांग की है कि जो शहीद है हवा सिंह जी, उनके लिए स्टैचू या कोई स्कूल का नाम इस तरह, और हम उसको परस्यू कराएंगे और हम इसको सुनिश्चित कराएंगे कि वो स्कूल का नाम भी उनके नाम पे हो और वहाँ एक स्टैचू एस्टेब्लिश की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में भवर सिंह हाल के अंदर गांव आलवाना के अंदर मौजूद है। गांव आलवाना में शहीद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये शहीद समारोह की सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीआरपी के उच्च अधिकारी मौजूद हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आज का शहीद सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और किस तरह से क्या इनकी स्टोरी रही है? ये देखिए, आज ही के दिन 21 अप्रैल 1993 को हमारे हवलदार हवा सिंह श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम में आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए हवलदार हवा सिंह और उनके 3 साथियों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनको पुलिस कंट्रोल रूम में घुसने से रोका। और क्योंकि आतंकवादी काफ़ी संख्या में थे और तो इसी लड़ाई में हमारे 3 बहादुर जवान शहीद हुए। उसी के उपलक्ष्य में ये शहीद समारोह का आयोजन किया गया है सीआरपीएफ भारत सरकार के द्वारा। आयोजन है अभी कुछ दिनों से पहले से भी करते आ रहे हैं। हम लोग अपने शहीद दिवस पे इन सबको सम्मान करते हैं और हमारे प्रत्येक ग्रुप सेंटर में इसकी प्रक्रिया रहती है। और शहीद दिवस पे जो 9 अप्रैल में शौर्य दिवस होता है, उस पर हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। और कभी भी कोई वरिष्ठ अधिकारी आते तो भी शहीद स्थल पर हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन ये इस गांव में उसके पैतृक स्थान पर ये इसकी प्रक्रिया अभी हाल में शुरू है। सर, जो शहीद को आश्रितों को जो बेनिफिट मिलता है, क्या इनको भी सेम मिलेगा? हाँ, सभी जो भारत सरकार के नियम हैं उनके अनुसार सभी सुविधाएं उनको प्रदान। आज का क्या कुछ किया गया सर? आज उनके प्रतिमा पे पुष्प अर्पित किए गए हैं और उनकी जो कोई समस्या होंगी उनसे मिलकर हम विभाग के द्वारा कार्रवाई करेंगे। सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि फोर्स अपने वीरों का सदैव सम्मान करती है, रहते हुए भी और मृत्यु के बाद भी वो सदैव परिवार का सदस्य रहते हैं। उनके अहनों के भी उनके ऊपर जो आश्रित हैं वो सभी एक तरह से भारत सरकार या हमारे सीआरपीएफ के परिवार के सदस्य रहते हैं। सर, गांव वालों ने आपसे मांग की है कि जो शहीद है हवा सिंह जी, उनके लिए स्टैचू या कोई स्कूल का नाम इस तरह से हाँ, बिल्कुल, ये प्रावधान है। हम अपनी तरफ से जैसे मैंने प्रधान जी से भी प्रार्थना की है कि आप एक प्रस्ताव पारित करके पंचायत की ज़मीन में या किसी स्कूल में एक स्टैचू जो उनका स्थापित करने के लिए डीसी को लेके और हम अपनी तरफ से लिख देंगे और हम उसको परस्यू कराएंगे और हम इसको सुनिश्चित कराएंगे कि वो स्कूल का नाम भी उनके नाम पे हो और वहाँ एक स्टैचू एस्टेब्लिश की जाए हवा सिंह जी के नाम। सर, एक जो आज सम्मान समारोह किया गया गाँव, इस तरह का सम्मान समारोह हमने पहली बार देखा है। देखिए, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये आपने सुना होगा और ये सम्मान जारी रहेगा और ये हमारा कर्तव्य है। अपने वीरों को हम कभी नहीं बुलाते, वो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। थैंक यू। चलिए, ठीक है। तो उनके सर, आपके फादर साहब शहीद हुए थे और आज उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? सर, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़े गर्व की बात है कि सर आज आए और मेरे पिता की शहादत को इन्होंने आज श्रद्धांजलि दी। और ये पूरा परिवार, ये बड़ा प्रधान जी हैं, सर हैं और ये पूरा समाज, ये पूरा गांव आज हमारे साथ है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। गाँव आलवाना के 12 के प्रधान है सर। इतने बड़े अफसर आए हैं आपके गांव में, आप लोगों ने डिमांड भी की है और सबसे पहले तो हवा सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से आपके चैनल देखने वाले को सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और मैं ये कहूँगा, आज बहुत बड़ा गौरव का दिन है गांव वालों के लिए भी, हवा सिंह, हवलदार हवा सिंह के लिए भी, क्योंकि जो साहब आए आज, जो 30 साल पुरानी
ताज़ी की है। और पूरे गांव ने मिलकर एक अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि हमारे आगे आने वाले ऐसे जो योद्धा थे जिन्होंने भाई 100 आदमियों की टुकड़ी को 3 आदमियों ने ललकारा, बहुत बड़ी गौरव की बात थी। गांव नहीं जानता था पहले, साहब ने हमारे को बताया, हमें बहुत गौरव होता है इस बात से। और मैं प्रार्थना करूंगा साहब से, क्योंकि साहब मेरे बगल में हैं, मैं प्रार्थना ये करूंगा कि उनके नाम से कोई न कोई ऐसी चीज़ हो, आने वाली युवा पीढ़ी हमारी उसको देखे और सलाम करे। और हम आज उसको सलाम करते हैं, पूरा गांव हावलाना और इस क्षेत्र का पूरा गांव, और आने वाले सभी ऑफिसर और जवान का स्वागत करते हैं पूरा गांव हावलाना। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बात प्रक्रिया जो कोई हो है लेट से ही, लेकिन होनी चाहिए। तो साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी इसमें मदद होगी इस परिवार की मदद करेंगे। चलो थोड़ी देरी सही, जब समय ऐसा था, कहीं भी कभी भी मदद हो जाए जब वो 12 हो गए। सीआरपीएफ के जो चीफ आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया कि हवलदार ने किस तरह से डटकर आतंकवादियों का मुकाबला किया और एक पक्की दीवार की तरह डटे रहे, उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। आज यहाँ पे गांव के अंदर उनका शहीद समारोह का आयोजन किया गया और गांव के युवाओं को भी एक नई प्रेरणा दी गई है कि आप सेना में भर्ती हों और देश की सेवा करें। इस तरह की अपडेट जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।